चलो राम 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 राम। तो महाराज जी ये इससे बहुत स्वागत है। बहुत बहुत स्वागत है महाराज जी, इतनी ज्यादा संख्या में यहाँ पे भीड़ उपस्थित होती है, ना कोई प्रशासन ना कोई पुलिस, कैसे सब मैनेज हो जाता है? सब महाराज जी की कृपा से सबके अंदर शांति और प्रेम बना हुआ है। कोई तनिक भी उपद्रव उनके अंदर उठता ही नहीं, और जहाँ उपद्रव नहीं उठेगा तो झगड़ा कहाँ से होगा। अच्छा, यही देखा जाता है कहीं और रैली या जनसभा में ऐसे ही भीड़ हो जाए और पुलिस मैनेजमेंट ना रहे तो अव्यवस्था जैसी फैल जाती है, मारपीट होने लगता है। तो यहाँ ऐसा कुछ मैंने देखा नहीं। यहाँ पर नहीं होगा। यहाँ पर महाराज जी की कृपा है, सब आए हैं, सबको शांति और प्रेम का और आनंद मिल रहा है। सबको आनंद की अनुभूति हो रही है। शांति से बैठे, ना भूख लग रही ना प्यास लग रही है। भूख लग रही का? भूख लग रही का? भूख लग रही है आप लोगों को? प्यास लगी कि नहीं? कुछ नहीं लगा है? कोई चिंता तो नहीं सताए रही है। तो महाराज जी कैसे संभव हो रहा है? बता रही तो बताओ, दूर कर देते हैं। अब यही नहीं दूर कर देते हैं, कर दें। चलो कोई है जिसको कोई दिक्कत? इनका चिंता दूर करते हैं। चलो राम 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 राम। तो महाराज जी ये इससे करने से क्या होता है, जो अभी आपने किया ताली बजवाई सबसे, तो क्या इसका लाभ इनको क्या मिला? अब एक दाई और करा देता हूँ। हरि ओम 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 हरि ओम 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 हरि ओम 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 ओम। आप बताओ चेहरा पर कहाँ टेंशन है? आप लोगों को कोई दिक्कत है, परेशानी है? अभी यहाँ पे जो बैठे हैं कोई दिक्कत नहीं है, सब कह रहे हैं कुछ है ही नहीं है। चिंता की चिता जल जाएगी। अच्छा, ये ऐसा काम है, ये योग है। अच्छा ठीक है। तो महाराज जी क्या लगता है आज से प्रयोग जो कराते हैं, इससे क्या होगा कि आपके शरीर में 72,000 नाड़ियां हैं जिसमें खून दौड़ रहा है। कहीं भी ब्लॉकेज होगी तो ये ताली बजाने से अपने आप खुल जाएगा। एक फायदा। दूसरा फायदा, जो आप भगवान नाम लेकर के हंसते हैं तो आपके फेफड़ा में धुआं धक्कड़ गांजा बीड़ी जो भी गया है वो सब साफ हो जाएगा। 3 फायदा। 2 फायदा। तीसरा फायदा कि आप एक बार अगर खुल के हंस लिए तो 2.5 घंटे तक टेंशन नहीं रहेगा। 3 फायदा। मतलब इस दरबार में टेंशन मुक्ति मिलती है? टेंशन मुक्त। हाँ, हाई बीपी, लो बीपी, शुगर, ब्लड प्रेशर, कैंसर पैंसर सब खुल के हंसो, बस अपने आप बीमारी साफ। सही है कि गलत है? लोग खाली हंसने के लिए 5-5 हजार का टिकट लेके जाते हैं रवि श्रीवास्तव हनकिया, समझ, यहाँ फ्री में हंसा रहे हैं तो कल्याण तो होगा ही। बताओ कि कोई टेंशन हो तो आए किसी को टेंशन? एक बार बोलो जय राम जी, एक बार बोलो जय राम जी, फिर से बोलो जय राम जी। अब बताओ, मुस्कुराहट सबके चेहरे पे है कि नहीं है? कहीं दुख टेंशन? जा पर कृपा राम की होई, ता पर कृपा करें सब कोई। महाराज जी, जैसे मैं देखता हूँ यहाँ पे लोग आते हैं, आप सबको एक साथ बैठे देखते हैं, किसी मतलब सबसे मिलना तो संभव नहीं हो पाता होगा, आप दृष्टिपात से ही केवल लोगों का भला कर देते हैं। हाँ, कैसे? महाराज जी अपनी दृष्टि से सबके ऊपर ऐसे दृष्टि देते चले जाते हैं और सबका कल्याण होगा अपने आप। अच्छा, जैसे अर्जी लगाते हैं लोग, यहाँ पे आके अर्जी लगाते हैं, तो अर्जी लगाने के कितने दिन बाद उनको अगर बीमारी रहती है तो कितने दिन बाद ठीक होने लगती है? 1 साल तक आना जाना रहता है, लोग आते जाते रहते हैं और एक हवन होता है, वही हवन करवा देंगे अपने। हवन मुख्य होता है? हवन मुख्य होता है। हवन जरूरी है। क्यों जरूरी है हवन? हवन इसलिए होता है कि मान लीजिए कि पुरानी समस्याएं, जमीनी कोई बाधा है या घर में कोई देवी देवता पूजे गए थे, वो देवता नहीं कुछ और पूजा दिए थे, वो सारी समस्याओं का हल हवन से हो जाता है। क्या भूत प्रेत भी इतने शक्तिशाली होते हैं महाराज जी? आप तो देख पा रहे होंगे कि ऐसे भूत कैसे भूत होते हैं, क्या अभी वो भी इतने शक्तिशाली होंगे कि लोगों को एकदम मरणासन कर देते हैं, मरने पर कर देते हैं? हाँ बिल्कुल, भूत प्रेत ऐसे लोग हैं कि जो आदमी को परेशानी में डाल देंगे। हाँ, दवाइयाँ काम ही नहीं करेंगी। अच्छा। हाँ बिल्कुल काम मतलब जितनी भी दवा आप करोगे असर नहीं करेगा? असर नहीं करेगा। अगर आप अच्छे से अच्छे डॉक्टर के पास जा रहे हैं और दवाइयाँ नहीं काम कर रही है तो जरूर, तो समझिए जरूर कोई ना कोई कारण है इसमें। हाँ, तो महाराज जी, जैसे मैं देखता हूँ कि अभी बात कीजिए आपने प्रतापगढ़ की, तो यहाँ बहुत सारे ऐसे दरबार चल रहे हैं जहाँ पे ओझाई के नाम पे लोगों को ठगा जा रहा है। तो वहाँ पे लोग जाते हैं, उनसे पैसा वसूली होता है और कहते हैं आपको आराम हो जाएगा, और वो और परेशान हो जाते हैं ज़्यादा। एक तो
आर्थिक रूप से भी वो परेशान हो जाते हैं और मानसिक रूप से परेशान पहले से रहते हैं। तो क्या कहना चाहेंगे जो ऐसे दरबार चल रहे हैं और जहाँ पे लोग जा रहे हैं उनके पास? वो सब बंद हो जाएंगे। बस जो लूटने खाने वाले हैं वो बंद हो जाएंगे। जो सच्चे दिल से और सच्चे धर्म पर सेवा कर रहे हैं वही चलेंगे, बाकी सब बंद हो जाएंगे। लूटने खाने वाला काम अब नहीं चलेगा। महाराज जी, आपके लिए भक्ति क्या है? भक्ति और प्रेम आपके लिए क्या है? जैसे प्रेम और भक्ति में अंतर आपको स्पष्ट करना हो तो क्या कहना चाहेंगे आप? जहाँ प्रेम है वही भक्ति है। दोनों में की है? हाँ, एक ही। मतलब अलग नहीं कर सकते? प्रेम है तो भक्ति है। हाँ, प्रेम से ही सब कुछ है। तो जो यहाँ पे लोग आए हैं सबको आप प्रेम से जोड़ रहे हैं? बिल्कुल प्रेम से जोड़े हुए हैं। सब प्रेम के बंधन में बंधे हैं। सब भगवान नारायण कृष्ण की कृपा है कि जो आते हैं सबका भूख प्यास हर उठता है। जो भी वहाँ से खिचड़ी प्रसाद मिलता है उसी के खा के पेट भर जाता है और खुशी से चले जाते हैं। सबको आराम मिलता है, सबका कष्ट दूर होता है। मतलब किसी को, मैं यहाँ पे जब आता हूँ और लोगों से मिलता हूँ तो कुछ लोग ऐसे मुझे मिलते हैं जो दूर दराज से आते हैं, बिहार प्रांत से आया, कोई मुंबई से आया है, तो वो हमको ये बताते हैं, कहते हैं कि मैं बहुत अस्पताल के चक्कर काटा, फिर उसके बाद डॉक्टर ने कई सालों तक दवा हमारी चलाई लेकिन हमको आराम नहीं हुआ मिला। हमको 5 बार यहाँ आने से हमको आराम मिल गया। हाँ, ये सत्य है। 5 दिन की हाजिरी से महाराज को कुछ न कुछ जरूर 30-40% आराम जरूर दे देते हैं। महाराज जी, बात की जाए तो अभी आपके दरबार में कितनी शक्तियाँ काम कर रही हैं? अब इस समय तो फिर वही 70-80% काम कर रही है शक्तियाँ। हाँ, 80% काम कर रही है। नहीं, जैसे मतलब दिव्य शक्तियों की बात की जाए तो कितनी शक्तियाँ हैं दरबार? दिव्य शक्तियों में हनुमान जी यहाँ पे हैं, भगवान श्री कृष्ण राधा रानी हैं, और उसके बाद में महाराज राजा बल और उनके साथ जोधा पौरिया महाराज जी, वो भी शक्ति काम कर रही है। और महाराज के साथ नंद बाबा और वासुदेव जी भी हैं। हाँ, इन सब। अच्छा महाराज जी, राजा बली महाराज इतने दानी थे, वो लोगों का भंडार भरते थे और लोग उनसे इतने ज्यादा मतलब अभी जुड़े नहीं हैं। मतलब मैं जहाँ तक देखता हूँ बहुत कम लोग अभी उनको जान पाए सही तरीके से। नहीं पाए। क्या कहना चाहेंगे आप? बस जान जाए। अभी तक लोग समझते थे कि महाराज राजा बल श्रीमद् भागवत पुराण के पन्ने में हैं, लेकिन अब वो धरती पर हैं और धरती पर लोगों का भला करेंगे। साक्षात लोगों का भला करेंगे, सबका कल्याण। और जो मतलब जो आपके दरबार में निःशुल्क रूप से सेवा दे रहे हैं, सेवादारी का कार्य कर रहे हैं, उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? उनको जीवन में कभी धन की कमी नहीं होगी। अच्छा, ये आपका दावा है? कहीं न कहीं से उनको पैसा आता रहेगा, उनके सब काम बनते चले जाएंगे। जो सेवा दे रहे हैं, जो सेवा दे रहे हैं। मैं देख रहा हूँ कि निःशुल्क जब से दरबार चल रहा है, कई लोग तो हैं बेचारे निःशुल्क सेवा दे रहे हैं। सभी निःशुल्क दे रहे हैं। सभी लोग निःशुल्क सेवा देते हैं और महाराज की कृपा से उनके यहाँ रोजी रोजगार सब कुछ चलेगा। आने वाले समय में कम से कम 20,000 रिक्शा यहाँ चलेंगे बैटरी के। 20,000 में सवारी ढोने के लिए 20,000 रिक्शा चलेंगे। मैंने देखा है कि घर का रोजी, मैंने देखा है कि आप दरबार में यहाँ पे जो लोग हैं, आपके आसपास गाँव के जो लोग हैं, आपने बहुत सारे लोगों को रोजगार दे दिया है। अभी और बढ़ेगा। जैसे जनता बढ़ेगी वैसे उनको रोजगार आने वाले समय में दरबार को आप कहाँ देखना चाहें, कितनी ऊंचाइयों तक ले जाना चाहें? महाराज जी ने बता दिया कि धाम इंटरनेशनल होगा, इंटरनेशनल लेवल पे। हाँ, इतनी जनता आएगी कि यहाँ बैठने की जगह कम पड़ जाएगी जी। हाँ, यही महाराज ने बताया। महाराज, जैसे बागेश्वर धाम सरकार है धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री, वो लगातार हिंदुत्व और हिंदुत्व के मुद्दे पर बोलते रहते हैं और राष्ट्रीय लेवल पर उनके बयान जो है वो लिखे जाते हैं और वो लगातार यात्राएं निकालते रहते हैं, सनातन धर्म को जोड़ने की प्रयास कर रहे हैं। क्या आप उनकी इस यात्रा से, उनके इस विचार से प्रभावित हैं? हाँ, नहीं, उनका बढ़िया काम है। धर्म का बढ़ावा करें और धर्म के साथ रहें और जहाँ धर्म है वहीं सब कुछ है और हम भी धर्म के साथ हैं। हम सब मिलकर के धर्म की ओर सबको ले चलें, कोई जनता बहकने न पाए। एक दिन यही भारत श्रेष्ठ भारत बनेगा और भारत विश्व गुरु के पद पर आसीन हो जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।